चलो जी, अब बच्चों ये सवाल है टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखते हैं कि क्या ये आपकी बुक में है कि नहीं है। ढूंढो 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 ढूंढो। है। ठीक है जी, ये सारे सवाल जो मैं कर रहा हूँ आपकी बुक में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। लाभ लेना आपकी कार का। टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड। खामोश। टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस फ्रंट एंड रियर फेंडर्स। अब फेंडर क्या होते हैं पता ही नहीं। फेंडर क्या होते हैं? ओ, फेंडर क्या होते हैं? फेंडर। हाँ? नहीं ना पता। ये ला बाइक चलाई फिर दे हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਲਓ ਜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਟੂਬ ਟਾਇਰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। It has three production department and two service department. Overheads are allocated on the basis of direct labor hours. The management is considering to change the base of overhead allocation from a single overhead absorption rate to departmental overhead rate. अब ये मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट को अकल आ गई। जो बात आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है वो उस मैनेजमेंट को समझ आ गई है कि पूरी फैक्ट्री का एक रेट लगाने की बजाय क्या करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकाला, वो ज्यादा बेहतर। समझ आ गई बात? The estimated annual overhead for the 5 departments are as under. ये एस्टिमेट है क्या एक्चुअल है? अगर रेट निकालना है तो कौन से होने चाहिए? अप्लाइड होने चाहिए। दो फटे मत तेरे हैं। ये एस्टिमेट का दूसरा नाम क्या है? बजटेड। ए ना कहना सारा नवी शाह आ गई है। अगे स्टैंडर्ड ते एक्चुअल अप्लाइड नहीं कवर हो रहे सारे को, उन्हें एस्टिमेट नवा कट्टा खोल रहे। एस्टिमेट किसको कहते हैं? बजट को ही कह रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, direct material, direct labor, indirect material or other variable overhead, fixed overhead, total department expenses, maximum production capacity, direct labor और machine और ये सारा डाटा क्यों दे रहा है बोला? ये वाला डाटा क्यों दे रहा है बोला? इसकी बेस होता है, इसकी बेस पे क्या होना है? अपॉर्चमेंट होनी है रेट निकालने के लिए। हर था तो तेनों रेट ही याद आना है। करना क्या? 16 नंबर का सवाल आया था। कब आया था? कंप्यूट दिस सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर दी नेक्स्ट ईयर। ये सवाल हमें आया था पास पेपर में। ये साड़ी टाइम का सवाल है। अल्लाह का शुक्र उन्होंने अटेम्प्ट लिखी नहीं। ये सवाल आई कि आपकी बुक में है लेकिन अटेम्प्ट को नहीं लिखी उन्होंने। कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि पहले जो वो कर रहे थे ना, पहले आप वो तो निकालो ताकि उनको पता लगे तो ही सही कटे कि नहीं कटे। नहीं समझ रही? वो पहले कौन सा रेट यूज कर रहे थे? सिंगल। वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपका रेट उसके मैच कर गया तो आप एतमाद करेगा और कहेगा चलो हूँ तो सही है, वेरी गुड, तीनों तो आंदा है, चल अगला भी कर। तो पहले ही बेड़ा गर्क हो गया। उन्हें को तो कहना ही नहीं कुछ। तू मेरा पुत छुट्टी कर, शाबाश। समझ आ गई पहली रिक्वायरमेंट? पहली रिक्वायरमेंट बच्चों 6 नंबर की है, दूसरी रिक्वायरमेंट 10 नंबर की है, लेकिन पहली रिक्वायरमेंट तो पहले कंप्लीट करें, शाबाश। एलोकेशन ऑफ पोर्शनमेंट, जल्दी जल्दी, स्पीडा स्पीडा स्पीडा। नहीं नहीं तो कहाँ तो पहुंचे? हाँ भाई, रेट निकाल लिया। सिंगल ओवरहेड रेट क्या है जी? 33.77। चेक कर लो भी, चेक कर लो, चेक करो, शाबाश। ये आंसर निकाला ना? गलत हो गया? ए जी भी गलत हो गया। क्या गलती की है? कॉस्ट ही गलत है। अभी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या गलत चवल मार दी बता दे।
क्या गलती की थी? अदर वेरिएबल वाले 200 70 100 क्या चवल मारी दस दे उधर करना पहले इधर दस की कीता है क्या चवल मारी सही थी मान देने दस मेंटेनेंस किधर है मेंटेनेंस इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मतलब रेट निकालने के लिए भाईजान क्या करना है एलोकेशन भी करनी है प्राइमरी पोर्शन में भी करनी है और सेकेंडरी करेंगे तो रेट निकलेगा ना सेकेंडरी की तो बगैर ही रेट काट के बैठे हो एकदम से क्या मतलब कितने सवाल कर लेने सी हाँ जी और डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर किधर है ये नहीं आने या कि अपने ऐसी हरकत की थी कि उसने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी लिख के दे दिए थे हैं और एफओएच में एफओएच की कैलकुलेशन में ये नहीं आने नहीं जी हमने नहीं किए सानू कि उन्होंने सोल्यूशन नाल दिता सी बस हमें इतना पता कि पास बस हम पता नहीं है जो पास है कैसे होते पास क्या है अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे कितने 270 और 100 फिक्स ओवरहेड दिए ना सवाल में 480 65 और 115 मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना बचो अब ये अलग अलग हमें लेने की जरूरत नहीं है हम इस 300 को पकड़ेंगे 300 को पकड़ना होता है ना टोटल को पकड़ना होता है इस 300 के टोटल करके इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक इधर आ जाएगा दूसरा इधर तीसरा इधर अच्छा मेंटेनेंस को किस बेसिस पे डिवाइड करना है बच्चों ये दिए हुए तो ठीक है ना मेंटेनेंस वाले इंस्पेक्शन को कोई सर्विस नहीं दे रहे और इंस्पेक्शन वाले भी मेंटेनेंस को कोई सर्विस नहीं दे रहे अल्लाह अल्लाह खैर चलो ठीक है जी तो 300 को क्या करेंगे बच्चों 630 डिवाइडेड बाई 1050 ये 630 कहाँ से आया 1050 कहाँ से आया 630 डिवाइडेड बाई 1050 मल्टीप्लाइड बाय 3 बस साबित हुआ वेरिएंस प्रोसेस कॉस्टिंग जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट तो बड़े पीछे रह गए सारे को भी नहीं सही हो सकता समझ आ रही है आसान तरीन टॉपिक है पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग अंदर वो भी सीधा बदला नहीं हो रहा तो क्वेश्चन क्या संडे ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ संडे ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ है कर ले सी हो गए सी सही अच्छा दो कर ले सही हो गए तो तीसरे से आके सर काश आपने दो करवाए होते ना तीसरा सही हो जाता दो तो मेरे हो ही जाने थे सही कोई नहीं कोई अच्छा इंस्पेक्शन का कितना खर्चा है 210 उसको किस पे बेस पे डिवाइड करेंगे 1000 1500 और 500 3000 हो गया तो 210 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 70 35 105 352 तो सोल्यूशन करके बैठा है आया की तरह सर 300 तो 10 रुपये तो माइनस करना पड़ेगा अबे कहना क्या चाहते हो हाँ भाई आंसर आ गया 930 248 और 362 आ गया अच्छा अब बच्चों इन सारी वैल्यूज के साथ 3 जीरो लगे हुए हैं ये बात भी याद रखनी कितने जीरो लगे हुए हैं 3 जीरो तो बच्चों जब टोटल पूरी फैक्ट्री का जब रेट निकाल रहे होंगे ना तो तीनों डिपार्टमेंट को जमा करेंगे ना तो 930 की बजाय क्या लिखेंगे 9,30,000 248 की बजाय 2,48,000
और 362 की बजाय 3,62,000। हाँ है कितना ओके। अच्छा, अगला पॉइंट, डिवाइड किस पे करना है? जो रेट उसने निकालना है किस बेस पे निकालना है? ऊपर उसने कुछ बताया था, ये लिखा हुआ है, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब आपने ढूंढने डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं। 24,000, 9600 और 12,000, टोटल कितने बनते हैं? मशीनर की बेस पे। और भाई पहले पार्ट ए तो पूरा कर लिया है। पार्ट ए में उसने कहा फैब्रिकेशन का रेट निकालो। क्या कहा उसने? सोल्यूशन तो देख लिया, क्वेश्चन नहीं तो देखा। क्वेश्चन में पढ़ लिया, पहले उसने कहा सिंगल रेट निकालो, तो आंसर तेरा आ गया। तो बच्चों तीनों डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा कितना आएगा? 15,40,000। और तीनों डिपार्टमेंट में लगने वाले टोटल घंटे कितने बनते हैं? 45,600। डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 33.7। ये पार्ट है आपका मुकम्मल हुआ 6 नंबर का। समझ आ गई है? तो ये थोड़े पहले 6 नंबर ही गए हैं। जल्दी में कादी जल्दी आगे लगे थे पहले का। शाबाश। अब पार्ट बी। पार्ट बी देख रहे हैं, कंप्यूट डिपार्टमेंटल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। The maintenance department costs are allocated to the production department on the basis of labor hours. ऐसे किया हमने। और मेंटेनेंस के 300 को हमने 1,050 पे डिवाइड किया, तो ऐसे ही किया ना। अच्छा जी। द इंस्पेक्शन कॉस्ट आर allocated on the basis of inspection hours, ऐसे ही किया ना हमने। द फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट ओवर ऑप्शन रेट इज बेस्ड ऑन द मशीन आवर्स। अच्छा, अब ध्यान से। अब कहता है फैब्रिकेशन का अपने अलग रेट निकालना है, फॉस्फेट का अलग रेट निकालना और पेंटिंग का अलग रेट निकालना है। अच्छा, ये वाले दो काम तो हम कर चुके हैं। तीसरा वाला पॉइंट दोबारा पढ़ें। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट का हमने खर्चा निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ? फैब्रिकेशन का हमें टोटल खर्चा पता है 930 है। अब वो कह रहा है इसको किस पे डिवाइड करें? बेस्ड ऑन मशीन आवर। तो 9,30,000 को बच्चों किस पे डिवाइड करेंगे? ढूंढो 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 ढूंढो। इस 9,000 पे डिवाइड करेंगे, या तीनों डिपार्टमेंट के सारे मशीन आवर पे डिवाइड करेंगे? और भाई दूसरे डिपार्टमेंट में अगर किसी ने मशीन चलाई है, तो उसका हमारे से क्या लेना देना है? इस डिपार्टमेंट में जो मशीन चलेगी उसका हिसाब रखेंगे ना। नहीं समझ आ रही? फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट क्या है जी? फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट किस पे डिवाइड होगा बच्चों? आवाज नहीं आई। 9,000 पे डिवाइड हो जाए। करो जरा डिवाइड। 103.33 ऐसी है। अच्छा जी, अगला पॉइंट। वेयर एज द ओवरहेड रेट फॉर फॉस्फेट एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। अच्छा जी, अब फॉस्फेट में डायरेक्ट लेबर आवर लेने हैं, कौन से हैं जी? ये वाले 9600। 9600 में डिवाइड करें, शाबाश। बोलो 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 बोलो। 25.83। और पेंटिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे लगे? 12,000। इसको 12,000 पे डिवाइड करें हैं। और समझ आ गया क्या कह रहा तू? तूने तुम्हें 2 सवाल कराया ही नहीं। वो क्या सजेशन दे रहा है? तुम्हें तो पता नहीं है क्यों हो रहा है? अगली टाइम तो इंशाल्लाह।
ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। कितना नंबर सवाल आया सी? 16 नंबर का सवाल। कितने का आया था? 16 का। टर्नरी इंजीनियरिंग हो गया जी। अब है जी ब्राइट। खत्म शुद्ध के खत्म शुद्ध है। अच्छा, वो तुसी अजे तक होए नहीं ना। ब्राइट, ब्राइट है। ओए 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 ओए, क्या सवाल आया था ये, उफ, नेक्स्ट लेवल सवाल। इस तरह का सवाल वैसे हम कल कर चुके हैं, तो याद है वो प्रोडक्ट वाइज निकाला था आंसर हमने, पहले डिपार्टमेंट वाइज था, उसको क्या किया था प्रोडक्ट वाइज। इसमें कुछ इस तरह की हरकतें करनी है। ये देखो, प्रोडक्ट वाइज अंडर ओवर अप्लाइड, बिल्कुल ये वाला सवाल हमने कल किया हुआ। ना 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 ना, चलो होमवर्क दे दो, कर लोगे? ईमानदारी से बताओ, नहीं ना? नहीं, मैं तो कराया ही नहीं ये सवाल, वो तो तुसी कीता सी, मैं तो कराया ही नहीं ना। ओपन इंडस्ट्रीज हो गया। लो जी आखिरी सवाल। RT Limited. RT Limited follow the following information has been extracted from the records of RT Limited for August 2009. Budgeted machine hours, actual machine hours, budgeted labor hour, actual labor hour, budgeted material cost, actual material cost, budgeted overhead, actual overhead, service S1, S2, basis of overhead application, machine hour, labor hour, 75% material cost. Allocate cost of service department using repeated distribution method. ये तो कर ही सकते हैं। आसान है मुश्किल है? कंप्यूट डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड अंडर अपलोड ओवरहेड, ये भी हो जाएगा। अब नहीं करो, 2:18 हुए हैं, 2:30 छुट्टी जी तुम कर ले, कोई छुट्टी नहीं होती, 3 बजे छुट्टी होती। चलो चलो भाई, चलो नंदा मंदिर सवाल। सवाल बच्चों बड़ा आसान सा सवाल है, 10 मिनट के अंदर हो सकता है। सवाल कौन सा जी? RT Limited। ये तो मैंने आपको होमवर्क देना था। चलो कोई नहीं, देखते हैं RT Limited में करना क्या था। ये 0.2, ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, इसको जमा करें 100% बनता है, 10 बनता है, 10 कैसे बनता है? यार 10 ना जाए उसको जरा पहले बढ़ाया है कि है नहीं सर, ये है 10 का मतलब इसको रेशियो का कैलकुलेट करें कितनी बराबर है, 10/2/10/3/10। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। हाँ जी, पॉइंट नहीं, ये 75%, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट तो मैं लिखा है ना, ये पहले लिखा है, ये 75%। अच्छा, अब बच्चों पॉइंट ये है कि ये एक्चुअल ओवरहेड है, ऐसी है, ये आपको एक्चुअल दिए हुए ऐसी है, और ये आपको बजट दिए हुए ऐसी है। अब एक्चुअल ओवरहेड याद रखना, अगर चारों डिपार्टमेंट का अंदर टोटल आपको नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है एलोकेशन हो चुकी है, प्राइमरी अपॉर्चुनिटी भी हो चुकी है।
आपने सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट को उठा के इन तीनों में डिवाइड करना है। ये एक्चुअल है डाटा, ऐसे ही है। एक्चुअल डाटा को उठा के इन तीनों में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक्चुअल एफ आ जाएंगे, और बजट डाटा को उठा के जब आप इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बजट एफ आ जाएंगे। बजट क्यों चाहिए हमें, रेट निकालने, एक्चुअल क्यों चाहिए हमें, कंपेयर करने। लॉजिक समझ आ रही नहीं आ रही? हमें बजटेड भी चाहिए और एक्चुअल भी चाहिए। बजटेड चाहिए क्यों, रेट निकालेंगे। कैसे रेट निकालेंगे बोला, उसने बता दिया है मशीन आर। तो बजटेड एफर्ट्स को पकड़ेंगे, कौन सा, डिपार्टमेंट नंबर P1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और उसको किस पे डिवाइड करेंगे, मशीन आर पे। क्या मशीन आर बजटेड वाले लेने के एक्चुअल लेने हैं, बजटेड वाले लेंगे। बजटेड एफर्ट्स को बजटेड मशीन आर पे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा, रेट निकल आएगा। फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल मशीन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, अप्लाइड एफर्ट्स निकल आएगा। और उसको क्या करेंगे, एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करेंगे जब उसमें ये 500 और 750 आ चुके होंगे। नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, तो क्लियर है। तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों क्या निकल आएगा, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड निकल आएगा। क्यों, क्योंकि उसने पार्ट 2 में ये मांगा हुआ है। पार्ट 2 में उसने क्या मांगा हुआ है, अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड अप्रोच, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग निकाल। क्या इस तरह का सवाल हमने पहले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, किया हुआ है, लेकिन डाटा समझ नहीं आ रहा समझ, है ना, हो ही नहीं रहा। तो कल आ गई है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। वो बजट की बात कर रहा है तो क्यों कर रहा होगा, कोई ना कोई तो वजह होगा। तो सिर्फ ए कम करना सी, ये दो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, हो ही नहीं रही। तो रेट निकला, लेबर आर, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करें किसकी बेस पे। अब आपकी चवल ये थी कि सर मटेरियल क्यों दे रहा है हमें, वो इसलिए दे रहा था कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, गौर से देखो। क्या एफओएच की 6 तरह की बेसिस पढ़ी थी हमने, उनमें एक ये भी थी, कौन सी, मटेरियल कॉस्ट की परसेंटेज। अब समझिए उसने मटेरियल कॉस्ट क्यों दिया, कर लोगे घर जाके। 3 सवाल दिए बच्चों, कौन कौन से मैंने आपको दिए, आरटी लिमिटेड, अगर वो कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता ये भी कर रहा है कंप्लीट करना। आरटी लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड, और है एक और भी तो दिया था, हाँ ब्राइट लिमिटेड और आरटी लिमिटेड, ये 2 सवाल करने हैं। चलो जी ना,